In law, following are regarded as incompetent and cannot form contracts. इन लोगों को इनकम्पेटेंट माना जाता है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते, अलाउड नहीं है बनाना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते। अब कल नहीं आए आप मान लीजिए, तो कल की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। क्वासी मीन्स व्हाट? लाइक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही है। तो क्वासी का मतलब होता है लाइक समथिंग। मैं बोलूं मैं क्वासी मंकी हूं, तो मैं मंकी के जैसा दिख रहा हूं, क्वासी मंकी। नाउ who are incompetent? Number one, minors. कौन है जी? Not completed 18 years, 21 years in some cases. आप हम लोग सब 18 years में मेजर हो गए थे, MAJOR। मेजर इज अ कंपेटेंट पर्सन। सर वो स्पेशल केसेस क्या है जिसमें 21 का होने पर मेजर बनता है? चाइल्ड की, पेरेंट्स की डेथ हो गई, दोनों की, तो उसकी प्रॉपर्टी का कंट्रोल कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। अब उसके पेरेंट नहीं है, कोर्ट ने एक लीगल गार्जियन अपॉइंट कर दिया, उसके चाचा जी को गार्डियन बना दिया। भाई ये बच्चा मेजर कब होगा? 21 साल की उम्र में। क्यों? माँ बाप ना हो तो समझ आने में टाइम लगता है। माँ बाप का हाथ हो सर पे तो बच्चे भाई जल्दी समझदार हो जाते हैं, ऐसा लॉ मानता है। सो हम सब आप 18 ईयर में मेजर हो गए। मेजर कंपेटेंट, माइनर इनकम्पेटेंट। सेकेंडली, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये लोग इनकम्पेटेंट है जी। अनसाउंड माइंड, दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इनकम्पेटेंट क्यों है? या तो नंबर वन सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको समझ नहीं आएगा एग्रीमेंट का कंटेंट क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि एक्सेप्ट कर लिया तो उसका फायदा होगा नुकसान होगा, ये अकल ही नहीं होती उसमें। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड 3 तरह के होते हैं। इडियट्स, परमानेंटली दिमागी हालत खराब है, पागल है परमानेंटली। कब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? बना ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। ल्यूनाटिक्स, टेम्पररीली पागल है, कभी दिमाग सही हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। साल में दौरे पड़ते हैं 3 बार, 6-6 दिन के लिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट ही बना। जब वो सोबर हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकेगा। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब नशे की हालत में है, सब्सटेंस अब्यूज किया है। क्या? कोकेन, अल्कोहल, डेंड्राइट, नशा किया है। अच्छे बुरे की समझ नहीं होती इन लोगों में, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना अलाउड नहीं है। नशा उतर जाएगा तो अलाउड है। सर डिटेल नहीं बताएंगे, चैप्टर है पूरा, डिटेल कहाँ बताऊंगा? जितना बता रहा हूं उतना सीखे। Persons disqualified from contracting
अंडर एनी लॉ ऑफ द कंट्री, एनी लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के किसी भी लॉ में अगर बोल दिया गया कि फलाना आदमी को ये काम करना अलाउड नहीं है, तो फिर वो अलाउड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इज इट फाइन? lucid intervals of mind, lucid मतलब होता है क्लियर, state when a lunatic is okay, that is sees everything, sees मतलब understands everything clearly, सब कुछ क्लियरली समझता है, मतलब दिमाग सही है। ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है, मतलब जब वो इनसेन नहीं, दैट इज सेन, सेन मतलब सही है, दिमाग सही, दिमाग सही है। डिप्राइव, नॉट टू गेट समथिंग, वंचित होना, नहीं मिलना, पेले ना, हमें एटा पालम ना, क्या बोलते हैं, मिला नहीं को क्या बोलता है बांग्ला में, पाई नहीं, पाई नहीं, हाँ, हमें एटा पाई नहीं, नहीं मिलना, डिप्राइव्ड। डीम्ड, इतना कॉमन वर्ड है, मैं एक एक वर्ड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं कोर्स स्टार्ट करता हूं ना तो एक एक वर्ड बताता हूं, एक एक वर्ड। और चलिए मान लीजिए किसी ने क्लासेस नहीं की, तो जब क्लासेस चल रही होती है ना, तब भी एक एक वर्ड का मीनिंग दोबारा बताता हूं, तब भी अगर कोई नहीं कर रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरे इसी स्टाइल को लेकर लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ाता है। ये सब चीजें आपको अपने आप पढ़नी है, बट मैं इसलिए असिस्ट कर रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट चालू करने के पहले आपका कुछ एक बेस हो। डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड, मान लिया गया। मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई साहब मेरे पास आए, बोला बेरी तेरी जगह खरीदनी है, ध्यान दीजिएगा, मैं बोला बेचूंगा, 6 करोड़ में बेचूंगा। बोला ये ले 6 करोड़ का चेक, जगह चाबी मुझे हैंडओवर कर दे, चल निकल। मैंने घर का पोजेशन इनको दे दिया, चाबी इनको दे दी, 6 करोड़ का इनका चेक क्लियर हो गया। म्यूनिसिपल कंपनी के रिकॉर्ड में, म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, किसका नाम अभी भी लिखा हुआ है? मालिक विकास बेरी। इन्होंने नाम अपना बदलवा लिया, चेंज करा लिया? अभी नहीं, कराएंगे, नाम बदलाएंगे, म्यूटेशन बोलते हैं उसको, नाम पलटाई वगैरह कराएंगे, में भी 1 साल बाद कराएंगे। तो 1 साल तक इनको क्या ओनर नहीं बोलेंगे, भले ओनर ना हो, इनको ओनर मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। भले म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में अभी भी बेरी एज अ मालिक अपीयर कर रहा हो, बट हु इज द डीम्ड ओनर? क्योंकि इन्होंने घर का पोजेशन ले लिया और कंसिडरेशन भी पे कर दिए, तो ये डीम्ड ओनर हो गए। डीम्ड मतलब मान लेना, डीम्ड। अरे बी डबल आर, बार्ड है चचा, बार्ड।
ये देखिए, बार का मतलब एक तो क्या होता है जी, ड्रिंकिंग हाउस। दूसरा बार का मतलब क्या होता है, रोक देना, रोक देना। योर एंट्री इज बार्ड हेयर, योर एंट्री इज बार्ड। आपको आना अलाउड नहीं है, आपको अंदर घुसने से रोक दिया जाएगा, बार्ड। अब घबराइए मत, आप गलत बोलिए, बट ये बोलना आपसे सीखना पड़ेगा, बार्ड है वो, ठीक। ओके, हाँ जी। बी आई, वी आई, हाँ, विशिएट। विशिएट इज डिस्ट्रॉय या बेकार कर देना। एग्जाम्पल, your lies have vitiated our trust। आपके जो झूठ हैं उन्होंने हमारे और आपके संबंध जो ट्रस्ट वाले बनने चाहिए थे उनको डिस्ट्रॉय कर डाला। विशिएट इज डिस्ट्रॉय या स्पॉइल, खराब कर देना, खराब कर देना, बेकार नहीं, खराब कर देना। हाँ, ये देखिएगा भाई, वर्ड सीखिए। फेम का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, फेम पॉपुलैरिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। डिफेम is destroy popularity। To put down, इज्जत खराब करना, defamatory, one which defames। ठीक, हाँ जी। अक्रेडिटेड, देखिए, इज मेड फ्रॉम वर्ड क्रेडिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो अक्रेडिटेड का मतलब अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी अगर कोई चीज के लिए बोले कि हाँ भाई ये सही है, तो बोलते हैं अक्रेडिटेड है। जैसे फॉर इंस्टेंस, ये एमबीए का सर्टिफिकेट ले आए, बोला कहाँ से किया एमबीए? बोला उत्कल फलाना फलाना यूनिवर्सिटी। बोला वो तो अक्रेडिटेड ही नहीं है, उसको तो कोई जानता भी नहीं है। बोला तुमने कहाँ से किया? बोला आईआईएम से। बोला हाँ, इधर? बोला बैंगलोर। बोला अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसके कुछ बोलने पर भाई मान मिलता है। अक्रेडिटेड मतलब माननीय, जिसको लोग मानते हैं। समझे? हाँ जी। इन सो फार मतलब अभी तक, इन सो फार अभी तक।
और भाई destitute, lacking. देखिए destitute के दो मीनिंग होते हैं. वेरी पुअर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परम दरिद्र, खाली निर्धन नहीं, एकदम बुरी तरह से निर्धन, वेरी पुअर. The word in English is indigent, बहुत गरीब. दूसरा मीनिंग lacking. lacking मतलब कमी है. एग्जाम्पल देता हूं. अवॉइड एग्रीमेंट, एग्जाम्पल, लीगल टर्म, is destitute of legal effects altogether. Avoid agreement is destitute of legal effects altogether. That is, avoid agreement does not make any legal relationship. कोई legal relationship, that is no legal obligation, no legal right. ये है सेंटेंस का मतलब. दरिद्र है, कोई लीगल रिलेशनशिप पैदा ही नहीं करता. अवॉइड एग्रीमेंट्स. लेबल, आप कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू करें जिससे सामने वाले की आप इज्जत उतार देते हो. अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट issued in newspaper, etc. Are we cool, guys? अनएनफोर्सेबल हम लोग लिख चुके हैं ना, कि जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं बट कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण उसको भाई एनफोर्स नहीं कर सकते. पार्टी सिग्नेचर नहीं किया या स्टैम्प पेपर पे नहीं था, ऐसा कुछ. भाई साहब कुछ पढ़कर आए हैं? नहीं? कैसे पास होंगे? ऐसे ही चमत्कार होगा एक दिन. हाँ जी.